अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजलाल हैदर। उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर आरफा सईदा जहरा इंतकाल कर गई हैं और उनकी रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ताज़ियत के लिए आने वाले लोगों का तांता बंधा हुआ है। उनकी भतीजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आमना कमाल साहबा। उनसे पूछते हैं, बताइएगा, इंतहाई अफसोस है और नमाज जनाजा कब अदा किया जाएगा, और बताइए। नमाज जनाजा उनका कल 1:30 बजे है, इधर जामा मस्जिद अस्करी 5 में, वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा है। अदब के हवाले से उनकी इंतहाई खिदमात हैं, उनको यकीनन सराहा जाता है। तो आप बताइएगा, पहली जो अशात है 1970 में, यानी कि अरसे से अदब के लिए, तालीम के लिए काम कर रही थी, तालीम और तदरीस से वाबस्ता रहीं। 1970 का जो में पहला जो एडिशन आया, उनका मकाला शाया हुआ, उसके बाद से सिलसिला जारी रहा। इसके बारे में थोड़ा सा। बेसिकली वो एजुकेशनिस्ट थी। उन्होंने अपनी तालीम यहीं लाहौर से ही हासिल की, और शुरू की तालीम उनकी जेहलम की स्कूल वगैरह की, फिर उसके बाद कॉलेज के लिए लाहौर आई। और उसके बाद उन्होंने जैसा कि आपने कहा कि उनका लिखना, उनका पढ़ना और पढ़ाना ख़ास तौर पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे अपना अपनी ज़िंदगी वक़्त की। और वो डिबेटर भी थी, और शुरू के सालों में जो लोग उनके साथ थे उस ज़माने में थे, तो वो उनको एज ए डिबेटर ही जानते थे नेशन वाइड, और वो चीज़ जो है उनके अंदर हमेशा से थी। और उसी उसी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी वो सलाहियतें जो हैं वो इल्म को बांटने के लिए, और वो तरबियत की भी बहुत ज़्यादा अ, बात करती थी कि तालीम जो है वो तरबियत के बगैर नहीं होती। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था कि जितनी उन्होंने ज़िंदगियों को छुआ है। तो तालीम के लिहाज से उनका बहुत काम है, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए उनका बहुत काम है, और खुद भी उर्दू के लिए उनका बहुत ज़्यादा काम है, और उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अच्छा, जो खवातीन कॉलेज जो गुलबर्ग है, उसमें भी प्रिंसिपल रहीं और बड़ा अरसा रहीं, और आखिरी यानी वक्त में जो है एफसी कॉलेज में भी पढ़ा रही थी, शोबा तदरीस से वाबस्ता थी। उसके बारे में बताइएगा। जी, वो लाहौर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया भी, और लाहौर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहीं। फिर उसके बाद गुलबर्ग कॉलेज फॉर वुमेन में प्रिंसिपल रहीं। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना ताल्लुक़ तालीम से छोड़ा नहीं, पढ़ाने से छोड़ा नहीं, लम्स में पढ़ाती रहीं, एनसीए में पढ़ाया है। और फिर एफसी कॉलेज से बहुत सालों तक वाबस्ता रहीं, और पिछले साल ही उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। एट एज 82 तक पढ़ाती रहीं, पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाती थी, उर्दू भी पढ़ाती थी, और नए नए मज़मून पढ़ाती थी, कंफ्यूजन्स जिसमें फ़लसफ़ा उर्दू या फ़लसफ़ा और पाकिस्तान स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ों को पढ़ाना, और ख़ुद भी पढ़ना और औरों को भी पढ़ाना, और एक नॉलेज सीख करने के लिए जो एक इंसान में जुस्तजू होती है उसको ज़्यादा उजागर करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। यकीनन उनकी जो खिदमात हैं उसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, और खुद भी खातून थी। खवातीन के हकूक़ के लिए उन्होंने खासी जो है आवाज़ बुलंद की और खवातीन को राग़िब किया उनके हकूक़ के लिए। इस हवाले से बताइएगा कि क्या क्या उन्होंने खिदमात अंजाम दी। जी, वो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए तो हमेशा से उन्होंने काम किया, ना सिर्फ़ उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, बल्कि फ़ोर फ्रंट पे उनको दिखाया ख़वातीन को कि जिस ज़माने से और जिस दौर की वो ख़ातून थीं, उसमें अकेले रहना, बाहर जाके पढ़ना, पढ़ाना, और किसी भी शख़्स के से कमी महसूस ना करना, और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने आगे अपने काम से, अपनी ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन को मुतासिर किया है। और वो NCSW की चेयरपर्सन भी थी, और उधर भी उन्होंने काफ़ी काम किया ख़वातीन के हुकूक़ के लिए। फिर यूएन के साथ और दीगर इदारों के साथ वो वाबस्ता रही हैं इसके लिए। अच्छा, आप उनके घर का में यानी कि फ़र्द हैं और उनके साथ खासी आप क्लोज भी रहीं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। उनकी आखिरी यानी कि ख्वाहिश क्या थी, या वो मज़ीद क्या, उन्होंने बहुत खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन किसी में कुछ ना कुछ सुकम बाकी रह जाता है, करने की ख्वाहिश होती है। तो क्या आप कहेंगे इस बारे में कि वो क्या मज़ीद करना चाहते वो मेरे ख़्याल में बहुत
ایسی خاتون تھیں کہ جتنے دن سانس تھی اتنے دن پاکستان کے لیے اور پاکستان کے بچوں کے لیے کام کرتے رہنا. ان کو پڑھانے کا بہت شوق تھا, پڑھاتی رہتی تھیں, اور وہ جو بھی ان کا علم تھا وہ بہت خوشی سے بے لوس بانٹتی تھیں, اور یہی کام وہ آگے کر بھی رہی تھیں آخری دن تک جب تک بیمار نہیں ہوئی. تو ایسا کوئی دن نہیں تھا جب انہوں نے کام چھوڑا ہو اپنا. جی بالکل. ہمارے ساتھ موجود تھیں آمنہ کمال صاحبہ, جو کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کی بھتیجی ہیں, اور انہوں نے ان کی جو خدمات تھیں اس کے بارے میں بتایا ہے. یقیناً جو ان کی جو خدمات ہیں اس کو سراہا جا رہا ہے, اور ادب سے وابستہ جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے غم کا دن ہے کہ ایک بہت بڑا ادب کا جو باب ہے وہ بند ہو گیا ہے. ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ اب کل جو ہے ادا کی جائے گی. ظاہر ہے زیدی کو ان کی رہائش گاہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.